Welcome to another episode of Jeetega Pakistan, presented by Fatma Fertilizer and Lipton. I'm your host Misha Imran and I have with me the very honorable Mr. Naseem Rajput as my co-host. So today in the 27th match of HBL PSL 2020, the 2017 champions Peshawar Zalmi are taking over Multan Sultans. While Multan Sultans are at the top of the table, Peshawar Zalmi are at number 3 and are struggling a bit, but right now Multan Sultans have given a target of 155 to Peshawar Zalmi. Peshawar Zalmi won the toss and they chose to bowl, and usi pe in log ko 155 ka target now they're chasing, and they're already 24 for 2. So that's that. Also pertinent to mention is that जो PSL का schedule है वो जो है reschedule हो चुका है, and now instead of the final being played on 22nd March, अब 18th March को खेला जाएगा. There will be no playoffs, like no qualifiers, 2 semi-finals होंगे and then final, obviously because of coronavirus. Also आज PCB ने announce किया that the players are free to quit PSL and fly back to their homes because of novel coronavirus again. And 5 players जो आज ज़ल्मी के साथ नहीं हैं वो है टॉम बंटन, लाइम लिविंगस्टोन, लुइस ग्रेगरी, लाइम डॉसन, कार्लोस ब्राथवेट एंड ऑल्सो द फील्डिंग कोच जेम्स फॉस्टर. जो मुल्तान सुल्तान्स के साथ आज नहीं हैं वो हैं रायली रूसो एंड जेम्स विंस, एंड देव all gone back to their country because of novel coronavirus. While it was a very important decision, PSL में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, PSL इंशाल्लाह next year भी होगा, but this was the need of the hour. बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये वक्त की ज़रूरत थी मिशा, और बड़ा अच्छा डिसीजन इस लिहाज से कि हम अपनी PSL कंप्लीट कर रहे हैं. हालांकि इसी मंथ के एंड में इंडियन प्रीमियर लीग का भी आगाज होना है. आज दोपहर में उनकी खबर आई कि अब उन्होंने भी सस्पेंड कर दिया है एंड अप्रैल 15 से अब वो चेक करेंगे अप्रैल 15 को भी कि क्या सूरत हाल है. इस वक्त सारी दुनिया की जो सूरत हाल है वो हम सब के सामने है. तो ऐसे में अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले क्राउड को बाहर रखा नेशनल स्टेडियम से कि मैचेस हो जाएं, फिर उसके बाद जिस तरीके से दुनिया भर में खबरें आ रही थी उसके बाद खिलाड़ियों को ये मौका दिया गया. आज सुबह एक टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम की तमाम फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ, और उनसे ये बात की गई कि अगर बहुत सारे खिलाड़ी विल कर रहे हैं कि वो जाना चाहते हैं, इंग्लिश बैट्समैन जो थे उन्होंने एक्चुअली रिक्वेस्ट की. बिल्कुल, जैसन रॉय चले गए 7 बजे कराची, एंड देन कोयटा के जेसन रॉय भी गए हैं एंड टिमिल मिल्स भी चले गए. तो ये आप अभी कराची किंग्स के एलेक्स हेल्स भी चले गए. तो ये तमाम के तमाम वो लोग थे. लेकिन देखिए ऑस्ट्रेलियन नहीं है, जो मजेदार चीज है कि इंग्लिश प्लेयर वॉटसन भी हैं, बैन कटिंग भी हैं, फवाद भी हैं. तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगर 2 खिलाड़ी गए तो 3 स्टिल यहाँ पे मौजूद हैं, फिर उनको रिप्लेसमेंट लेने का मौका भी है. लेकिन अब से आधा घंटा पहले नेशनल स्टेडियम कराची में मीडिया टॉक की थी CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान ने. उन्होंने कई और चीज़ों पर भी बात की निशा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से ये मुतज़ाद इतलात आ रही हैं कि जो अप्रैल में उन्होंने ODI मैच खेलने हैं, दैन उसके बाद उन्होंने सीरीज टेस्ट मैच भी खेलने हैं. तो अब उनका बोर्ड का इजलास हो रहा है आइंदा 2 दिन में, और उसके बाद वो डिसीजन लेंगे कि आया पाकिस्तान आना है या नहीं आना है. लेकिन ये जो खबरें आ रही थी कि टूर कॉल्ड ऑफ हो गया, अभी तक ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है. और दूसरी चीज ये कि जो कराची में ODI मैच और टेस्ट मैच रखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि ये मैच शिफ्ट कर दिया जाए किसी और शहर में, क्योंकि कराची में थोड़े से वाकयात कोरोना वायरस के या केसेस थोड़े से ज्यादा सामने आए. एक और अच्छी खबर ये थी कि जितने भी प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे मीशा, उनमें कुछ लोगों के और काफी लोगों के टेस्ट भी हुए, और कोई भी ऐसी घबराने वाली बात नहीं थी. किसी को अगर हल्का सा बुखार भी हो गया वो भी डर गया था, तो उन्होंने कहा मेरा टेस्ट तो कराएं. तो सबके टेस्ट हुए, तो कोई कोरोना वायरस नहीं था. तो PSL कोरोना वायरस फ्री रही. ये बड़ी जबरदस्त एक चीज थी, अच्छी चीज थी कि हमारे यहाँ पर कोई चाहे कि याद पता होगा इटली में सीरिया A के मैच में एक यूवेंटस के खिलाड़ी को कोरोना वायरस की तशखीस हुई. तो अब आपके फेवरेट प्लेयर वो भी क्वारंटाइन में चले गए. वो भी. और आज एक बहुत बड़ी खबर ये भी है दैट कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी जो वाइफ है, व्हिच मींस द फर्स्ट लेडी ऑफ कनाडा, वो भी पॉजिटिव आ गई है कोरोना वायरस की, सोफी. So अमेरिका के अपने ईरान के तो जो वजीरे ये जो होते हैं हमारी हेल्थ, वो भी जो है वो हो गए थे, बीमार पड़ गए थे. अमेरिका से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो लोग भी बीमार पड़ गए. तो अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जितनी भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं इस सिलसिले में, ये वक्त की ज़रूरत है और हम सबको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए. वेल प्लेड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आपने अपनी लीग को मुकम्मल किया. गो के कई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स चले गए, माइट बी
पॉसिबल कि कुछ और भी चले जाए निशा, जी बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद भी लोग खेलने को अपनी लीग हो रही है, दिन कम हो गए, पहली मर्तबा हिस्ट्री में होगा कि सेमीफाइनल्स हो रहे हैं, इससे पहले कभी भी नहीं हुए प्ले ऑफ, तो फिर लीग हुई, दैट्स इंपॉर्टेंट। और तमाम के तमाम फ्रेंचाइज ऑनर्स ने और तमाम लोगों ने जो है वो इसको सपोर्ट किया, सेंसिबली टैकल भी किया, बहुत अच्छी तरह सपोर्ट किया। दैट इज कॉल्ड द पाकिस्तान जिंदाबाद। सब एक पेज पर थे, जिसके पैसे लगे हो वो अपनी जगह पर, लेकिन सब एक पेज पर थे, और ये लोग एक पेज पर है। जी, हमारे गेस्ट भी एक पेज पर, तो इनसे बात करते हैं और पहले इन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑन माय राइट आई हैव मिस्टर आगा साबिर, ही इज अ करंट क्रिकेटर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू आगा साहब, वायरस में भी आप आए, थैंक यू। स्टेडियम में लोग नहीं आ रहे, आप आए, थैंक यू। आप बुलाएं नसीम भाई तो आएंगे। नहीं क्या। Then next up we have Sir Mohammed Hussain Memon. He's a social worker and also a cricket organizer. Thank you for your time और today. ये वाकई में ये खुद बीमार थे और उसके बावजूद आपने अपीयरेंस दी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हुसैन भाई, कल आपकी दुआ सबने बहुत पसंद की जो आपने एंड में कराई थी, बड़ी मेहरबानी। और वो कह रहे थे अब आपको स्टेडियम भी जाना पड़ेगा दुआ कराने के लिए, हर जगह जरूरत है इंशाल्लाह जी। And then we have Syed Mehboob Alam. He's the vice chairman of Al Sayed Sports Committee. Thank you all for joining us today. थैंक यू वेरी मच महबूब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। और कुछ लोग आ नहीं सके आज, कुछ लोग अब इससे थोड़ी देर के बाद हमें शो में ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि नेशनल स्टेडियम में हाजिरी बंद हो गई तो मेट्रो के शो में भी नहीं आ रहे लोग, और जो लोग मैचेस मिस कर रहे हैं वो हमें भी कॉल कर सकते हैं। सो प्लीज कॉल अस ऑन 02134860893 और बताएं आपकी क्या फीलिंग्स है एंड व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द होल सिचुएशन। ऑल्सो सेंड अस योर फैंटेसी टीम्स एट allout@metro1news.tv। अब आप 17 तक नहीं भेज सकते, अब आप 15 मार्च तक हमें अपनी टीम्स भेजें, और 15 मार्च तक चेंजेस भी कर सकते हैं। 15 मार्च तक कर सकते हैं, 2 दिन है आपके पास। बिल्कुल, तो आप 15 मार्च तक चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्केड्यूल चेंज हो गया, रिवाइज हो गया, तो हमारा भी स्केड्यूल थोड़ा सा रिवाइज हो गया। बिल्कुल, तो हमने आपको ये बिफोर सेमीफाइनल आपने भेजनी है जी। और हो सकता है कि अगर आप लोगों की फरमाइश हो और अगर आपकी मेल ज्यादा इस तरह की हुई कि हम सेमीफाइनल तक भेजेंगे तो हो सकता है हमारी जो प्रोडक्शन टीम है वो इस सिलसिले में कोई डिसीजन ले, लेकिन फिलहाल 15th इज द लॉक डे, आपको जब तक भेजनी है। अपना नेम, सिटी और कॉन्टैक्ट नंबर लिखना मत भूलिएगा, सो दैट वी कैन कॉन्टैक्ट यू इफ यू विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम टोयोटा हाईवे मोटर्स एंड MNP कोरियर। बिल्कुल, आगा साबिर साहब जी, आगा साबिर से थोड़ा सा पूछते हैं कि आज जो इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि स्केड्यूल पूरा रिवाइज हुआ है, फिर प्लेयर्स को उन लोग ने कह दिया कि यू कैन फ्लाई बैक टू योर होम, तो इसके बारे में व्हाट इज योर? देखें, जो डिसीजन हुआ है इट वाज द नीड ऑफ द आवर। अगर आप देखें तो जो है ना अक्लमंदी का फैसला यही है, और जो है ना वक्त की ज़रूरत भी यही है कि इस तरह का फैसला लिया जाए कि जिस तरह से जो है ना जिस तरह से वबा फैल रही है, इट्स हाईली कंटेजियस, तो इसमें जितने भी ज़्यादा हम प्रिकॉशंस कर सकते हैं वो बेहतर है, ताकि हमारी PSL साफ़ सुथरी रहे। कोई बाद में जो ना हमारे पे जो ना उठे नहीं, कोई किसी किस्म का खुदा न खासा कोई ऐसा वाकया हो जाएगा तो फिर जो ना बेकार में जो ना नाम खराब होगा। तो इसमें जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत ज़बरदस्त इक़दाम रहा कि जो ना उन्होंने इसको जो है ना जो भी जो है ना प्रिकॉशंस कर सकते थे, क्राउड्स को जो है ना अलाउ नहीं करना, प्लेयर्स को अलाउ कर देना कि वो अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज जाना चाहें तो जा सकते हैं। इसके अलावा इसको कर्टल ऑफ किया टूर्नामेंट को, एलिमिनेटर्स एंड प्ले ऑफ को ख़त्म करके सेमीफाइनल्स और फाइनल्स करा रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी वाइज डिसीजन। और इंशाल्लाह आगे भी PSL होती रहेगी, लेकिन जो ना सेहत और ये जो है इस वबा से बचना इट्स मोर इम्पोर्टेंट। जी, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। जी हुसैन साहब, आप क्या कहेंगे जो डिसीजन लिया गया? मैचेस जो है वो थोड़े से एक कम भी हो गया, 34 की जगह 33 मैचेस हो गए, पहली मरतबा सेमीफाइनल हो रहा है, हमने अपनी लीग मुकम्मल कराई, दैट्स इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट साइन है। रहीम, सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत बहुत मुबारक हो कि इतनी ज़बरदस्त इन्होंने ये लीग करवाई, और अब तकरीबन अल्लाह के फजल करम से इख्तिताम पजीर होने वाली है, और इन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है कि फॉरेनर प्लेयर को इनकी अपनी मर्जी पे छोड़ दिया, ताकि हमारी लीग पर किसी किस्म का कोई एलिगेशन ना लगे और ये लीग आइंदा भी चलती रहे। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मुश्किल सूरत हाल है वो पूरी दुनिया में है, सारे मेरा ख्याल 129 ममालिक तकरीबन इससे मुतासिर हो चुके हैं, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी बहुत बेहतर हालात हैं दूसरे की निस्बत। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अच्छा डिसीजन है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह हमारी क्रिकेट होती रहेगी और नेशनल टीमें भी आती रहेंगी, जिस तरह बेन कटिंग ने ऑस्ट्रेलिया को कहा है आने के लिए, शेन वॉटसन ने कहा है, तो इस तरीके से जो बड़े प्लेयर्स रिप्रेजेंट
कर रहे हैं। और विविन रिचर्ड ने भी कहा है कि तमाम टीमों को आना चाहिए। तमाम बड़े लोगों ने यहाँ पर देख के, और बड़ा मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त हमारा मुल्क पुरअमन है और अल्लाह का बड़ा करम है। पिछले कई अरसे से हम कराची में रोशनियों के शहर में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है। और इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि पाकिस्तान के लोग, कराची के लोग इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। और जो अच्छी चीज़ है ना, देखिए ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स नहीं गए, जैसे मैंने बताया कोयटा के, इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स चले गए, जैसन रॉय चले गए, टैमल मिल्स चले गए, लेकिन मोइन अली नहीं गए। मोइन अली के वालिदैन भी यहाँ पर हैं इस वक्त, उनके अपने वालिदैन के साथ आए हैं मोइन अली। जी हाँ, उनकी फैमिली भी आई हुई है और वो इस वक्त कश्मीर में मौजूद है, उनकी जो फैमिली है, तो एंजॉय कर रहे हैं वो यहाँ पर। लेकिन मोइन अली का पाकिस्तान को ज्यादा फायदा हुआ है कि आज जीशान और खुशदिल जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको अच्छा मौका मिल गया और उन्होंने प्रूव किया है। और मेरा ख्याल है पेशावर ज़ल्मी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आगे लेके आने वाला था ये। आई थिंक समवन's lost, someone's win, ये वो अब वाली हमारे बात बच्चों है। को मौका मिल गया, आज इन लोगों को टीम बनाने का पेशावर मौका मिल ज़ल्मी के गया। अंदर तो कोई भी बाहर का प्लेयर नहीं खेल रहा। आज इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस मैच को ये फिनिश करें अच्छे अंदाज से। और दोनों के पास भी राइली रूसो नहीं है, जेम्स विंस नहीं है, और लेकिन इमरान ताहिर का मुकाबला करना पड़ेगा इनको। इन लड़कों को बड़ी समझदारी और जहानत से इस मैच को फिनिश करना पड़ेगा। बिल्कुल, अभी तो देखना है, अभी इतना आसान नहीं है इस मैच का फिनिश होना भी। महबूब भाई, क्या लग रहा है ये जो डिसीजन लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इट्स गुड? जी नसीम भाई, बिल्कुल ये एक अच्छा डिसीजन लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलावा अगर आप देखें तो पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड इस किस्म के डिसीजन ले रहे हैं। आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच था, अगर आपने देखा हो, वो भी बिना क्राउड के खेला गया था। तो हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो जी इस वजह से ये बिल्कुल एक अच्छा फैसला है, क्योंकि हमें अपनी लीग को किसी भी किस्म के एलिगेशन से पाक रखना है। ये एक बहुत अच्छा फैसला पीसीबी ने किया कि प्लेयर्स की अपनी मर्जी है, अगर वो चाहते हैं तो वो पूरी लीग को खेलें, और अगर वो चाहते हैं अपने मुल्क वापसी जाना तो वो जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फैसला है। पाकिस्तान ने जिस अंदाज से टैकल किया, हमारी चाहे सिंध गवर्नमेंट ने टैकल किया, हमारी वफाकी हुकूमत ने टैकल किया, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने टैकल किया। पाकिस्तान सुपर लीग पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो हमारी सबसे बड़ी प्रोडक्ट है, इसको बचाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसका मुकम्मल होना भी कितना बड़ा टास्क था। जी बिल्कुल, इसका मुकम्मल होना बिल्कुल बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि हमारी क्राउड भी, आप ये सोचें कि अगर ये नामुकम्मल होती तो लोगों को कितना इसका दुख पहुंचता। और इसके मुकम्मल होने से पूरे वर्ल्ड वाइड एक पैगाम भी गया है कि हमने अपनी लीग को बिल्कुल 100% सेफ तरीके से मुकम्मल किया है। ये बहुत बड़ा पैगाम था। आज जब मैं स्टेडियम में था मीशा, आप एक कल का मैच देखा था, क्राउड भरा हुआ था, उससे पहले वाले मैचेस देखे, आज बिल्कुल सन्नाटा था, ऐसा क्राउड बिल्कुल खाली। इवन के खिलाड़ियों का जो एक अंदर जोशो खरोश होता है, वो एक क्रिकेटर से भी पूछेंगे कि क्या फर्क पड़ता है क्राउड के बगैर और क्राउड के साथ। इट्स नो फन विदाउट आवर मजा नहीं आ रहा, उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो दम नहीं था। लेकिन अपने भी स्टूडियो में लोग थोड़े से कम है, तो एक ब्रेक ले लेते हैं, हो सकता है कुछ आ जाए। आई थिंक सो वी नीड टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। You're watching Jeetega Pakistan, presented by Fatma Fertilizer and Lipton. We're talking about the 27th match of HBL PSL 2020, which is being played between Peshawar Zalmi and Multan Sultans. इस वक्त मुल्तान सुल्तान्स की 3 विकेट्स गिर गई हैं, and they still have to, and Peshawar Zalmi need to chase 99 runs of 66 balls. तो इस वक्त ये सूरत हाल है, इंटरेस्टिंग सूरत हाल है बहुत, और हमारे स्टूडियो भी इंटरेस्टिंग हो गया। बिल्कुल, कोई इस्लामाबाद से अभी जहाज से उतरे और सीधे यहाँ पहुंच गए, किसी को रास्ता नहीं मिल रहा था, ट्रैफिक में फंस गए थे, रॉन्ग साइड पूरी गाड़ी चला के पहुंचे। जी तो तारुफ करें जनाब। जी तो बिल्कुल, अब हमें जो इस्लामाबाद से कौन है? मिस्टर इकबाल मोहम्मद अली खान, ही इज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग अस विद योर प्रेजेंस। सीधा एयरपोर्ट से ये हमारे स्टूडियो पहुंचे। और कौन रॉन्ग साइड आया? और रॉन्ग साइड है राफिज सब्दा, ही इज अ करंट क्रिकेटर। शो में पहुंचने के लिए रॉन्ग साइड चला के हैं। थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू राफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई, सही डिसीजन हुआ ये जो खिलाड़ियों को वापस भेजने का फैसला किया गया और मैचेस रिवाइज किया। मैं समझता हूँ बिल्कुल सही फैसला किया है, बल्कि पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि पूरी दुनिया में आप देख लें, आप फुटबॉल मैचेस देख लें, खाली स्टेडियम पड़ा हुआ है, हर चीज़ आप देख लें जहाँ पे भी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि
हमें अपने हमारे पास तो दूसरी जगहों पे जितना आप उसको इस चीज़ को सिक्योर कर सकते हैं, वो भी जब बड़े बड़े ममालिक में नहीं कर सकते, अमेरिका में नहीं हो सका, लंदन पूरा खाली पड़ा हुआ है, आपका इटली सबसे सामने आपके। कल रात को तो हमने यूनाइटेड का मैच भी बगैर क्राउड के वो बगैर क्राउड के हो रहे हैं, सारे मैचेस जीतते भी ये सारे बगैर क्राउड के हो रहे हैं, और ये बहुत अच्छा डिसीजन है और इसको पहले ले लेना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से केसेस वो हो रहे हैं अभी, अब तो अल्लाह का बड़ा करम है यहाँ पे पाकिस्तान में कि अभी उस तरीके से वो नहीं हुआ है। कोई आज या शायद एक आज सुन रहे थे कोई एक किसी की डेथ हुई है, शायद इस किस्म का हुआ है, मगर बड़ा बहुत मैं समझता हूँ कि एक इटली में भी पाकिस्तानी की डेथ हो गई थी, उनकी भी हुई थी वहाँ पे। अच्छा, लेकिन मैं ये बात कर रहा था आपसे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितना क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने इन नामसाइद हालात के बावजूद भी अपनी लीग मुकम्मल की, सेमीफाइनल करा दिए पहली दफा, प्ले ऑफ नहीं हो रहे, और ये बड़ी अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये चांस दिया है कि कुछ प्लेयर अगर वैसे चले जाते तो बड़ी वो हो जाती बात, उन्होंने खुद इस बात का वो दिया, जो जाना चाहता है चले जाए। फॉरेन प्लेयर नहीं, पाकिस्तानियों को भी जो कहा प्लेयर है उनको भी कहा अगर कोई आप वो हो सकता है तो वो भी चला जाए। तो ये मैं समझता हूँ अच्छा साइन है इस चीज के लिए, अच्छा और ये फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये ताकि आगे की जो है ना, आपने आगे का देखना है कि अगला पीएसएल भी करना है, तो जिस तरीके से ये पीएसएल हुआ है मैं समझता हूँ कि इसकी कोई वो नहीं है, इसके अंदर दो राय नहीं है कि बहुत बेहतरीन तो जा रहा था, बड़ा सक्सेसफुल हुआ है और इस तरीके से होना चाहिए था। जाने से पहले आपको सक्सेसफुल नहीं लग रहा था, वापस आके सक्सेसफुल तो है ना, मगर बात वही आ जाती है कि अब जैसे दूसरी चीजें हैं उसके साथ साथ ये तमाम चीजें देखनी पड़ती, क्योंकि उस वक्त तक अभी तक ये नहीं था कि क्या है, और जिस तरीके से हालात बढ़ते चले आ रहे हैं और जिस तरीके से कि ये बीमारी जो है उसका कोई इलाज, एक तो इलाज नहीं है, सबसे बड़ी चीज तो ये, और पाकिस्तान में कुत्ते के कांटे के इंजेक्शन नहीं है, तो यार ये तो बहुत बड़ी मसला आपके लिए खड़ा हो जाता। आप उसको क्या कर सकते थे, हम तो साफ बात करेंगे ना यार कि आपके पास डेंगू का इलाज नहीं है, बड़ी मुश्किलों से जाके उस पर कवर किया, फिर आपके वहाँ पोलियो के मसला है, वैक्सीन का नहीं, तो आप उस चीज में नहीं है कि इसको, और मैं समझता हूँ कि आज मैं पढ़ रहा था उसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर कि चाइना ने शायद कोई इसका वो वैक्सीन बनाई है, तो मैं कहता हूँ अल्लाह करे इसका वो हो जाए कि उन्होंने कहा अगर इसको लगाने के बाद 3 घंटे में आदमी बिल्कुल वो हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। अल्लाह करे। चाइना से एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई कि उन्होंने कहा कि हमारा जो पीक था वो खत्म हो गया और सारे लोग क्योर हो गए हैं हमारे। चलिए ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि चाइना से ही खराब खबर निकली थी, चाइना से ही अच्छी खबर निकली है, तो बहुत अच्छी बात। बहुत वेरी सून जो यहाँ पे भी जिनको ट्रैफिक पुलिस ने छोड़ दिया उनसे भी पूछ लें जरा क्या राय। जी राफे, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस सिचुएशन कि जो पूरा स्केड्यूल रिवाइज हुआ है, देन स्पेक्टेटर्स को उन लोग ने हटा दिया, उसके बाद उन्होंने प्लेयर्स को अलाउ कर दिया दैट दे कैन गो बैक टू देयर कंट्रीज। देखें, जाहिर सी बात है प्लेयर्स और उनकी फैमिलीज जो पीछे अब्रॉड हैं वो टेंस्ड होंगी, उनको भी स्ट्रेस होगा, मगर मेरे ख्याल से पाकिस्तान अभी तक जितने भी कंट्रीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा सिक्योर चल रही है। अभी तक पीएसएल भी चल रही है, जरा ये खत्म हो जाए, पता चलता है, अल्लाह रहम करे। बस कहते हैं बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि शायद रिपोर्ट नहीं कर रहे, शायद पॉसिबिलिटी है, बट क्या कहते हैं जितने प्रोटोकॉल के साथ और प्लेयर्स को रखा जा रहा है, मेरे ख्याल से वो अपनी कंट्रीज में उतने ज़्यादा सिक्योर नहीं होंगे जितने वो पाकिस्तान में। एंड आल्सो द थिंग इज कि ट्रैवलिंग इस वक्त बहुत मना की गई है, लेकिन वो इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, तो दैट इज जी हाँ, बिल्कुल। बेसिकली कुछ कई कंट्रीज में प्रॉब्ली फ्लाइट जाना बंद हो जाए, तो वो इस वजह से अभी ट्रैवल कर रहे हैं कि अगले नेक्स्ट वीक में कुछ दिनों के अंदर वहाँ ट्रैवलिंग बंद हो जाए। पर एनीवेज पीसीबी ने मतलब ये अच्छा स्टेप लिया है कि प्लेयर्स को फ्रीडम दी है ट्रैवल करने के लिए, और मेरे हिसाब से मतलब इससे बेस्ट कोई सोल्यूशन नहीं था इसको मैनेज करने का। तो हैट्स ऑफ टू पीसीबी दैट दे टुक अ बोल्ड स्टेप एंड दे विल होपफुली इंशाल्लाह कंटिन्यू एंड कंप्लीट द पीएसएल। इंशाल्लाह वी होप फॉर द बेस्ट। हाँ राफे, बात यही कर रहे थे हम कि ये डिसीजन तो अच्छा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ओलंपिक्स को खतरा हो गया, आईपीएल आगे बढ़ गया, बांग्लादेश का टूर भी हमारा वैसे तो अभी तक डिसीजन नहीं हुआ। अभी वसीम खान से बात हुई थी इकबाल भाई थोड़ी देर पहले, उनका कहना ये था कि अभी तक उनका बोर्ड डिसीजन लेगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली अगर बांग्लादेश की टीम आई तो शायद मैचेस कराची में ना हो। देखिए, मैंने जो पढ़ा है, मेरी जो तफसीलात हैं उसके हिसाब से 1 महीना एक्सटेंड हो गया बांग्लादेश का टूर।
अभी फॉरेन जैसे होना था फॉरेन नहीं होगा, बट अगेन इतने बड़े ग्लोबली इतना बड़ा एक इशू है ये, तो इसमें अगर स्पोर्टिंग इवेंट कोई डिले कर रहे हैं या आईपीएल तो सस्पेंड ही हो गया, तो बिकॉज क्राउड के बगैर रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, हाँ, क्राउड के IPL बगैर suspend हाँ, होने भाई जब ओलंपिक की खबर आई है ना, तो इसका मतलब ये है कि फिर बांग्लादेश बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मैं आगे आपको इस तरीके बताऊं, से ये वो ex- होगा। बांग्लादेश जो राजी हुई थी आने के लिए, वो तो मकसद उन्होंने हासिल कर लिया। हाँ, अब तो बहुत ही एशिया कप। जी हाँ। एशिया कप वो जो रिलेक्टेड लेकिन थे वो भी वो होगा आने के या लिए नहीं होगा, ये भी जब तक डाउटफुल है। काफी गर्मी पड़ेगी तो ये मर जाएगा कोरोना वायरस। अल्लाह करे कि गर्मी क्या सर्दी में ही मर जाए, हम तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन गर्मी भी एक 27 प्रेडिक्शन है। हाँ वैसे ये 27 डिग्री के ऊपर जो है ना वो वायरस जो है वो मर कोयटा जाता है। में अप नॉर्थ उल्टा बर्फ पड़ रही है, बारिशें हो रही हैं। हाँ, यहाँ पे तो weather यहाँ बहुत पे जी unpredictable weather हो गया। अनप्रेडिक्टेबल मार्च में कभी भी कराची के अंदर इतना ठंड नहीं होती, रात में इट्स क्वाइट चिली, आप बाहर बैठे। मेरे हिसाब से मिडल ईस्ट में भी एक्सपो T20 होना था दुबई के अंदर, तो वो एक बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे थे उसके लिए, बिकॉज इकोनॉमिक इसका गर्मी सर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका में भी एक डॉक्टर हैं जो इस वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, डॉक्टर साजिद इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम साजिद खान। वालेकुम अस्सलाम निशा, आपको और हमारे तमाम नसीम भाई ग्रेट होस्ट, आगा सागर, इकबाल मोहम्मद साहब, राफे को बहुत बहुत सलाम, और ये यहाँ पर मेट्रो न्यूज सुनने वालों देखने वालों को बहुत बहुत प्यार। जिस तरह पूरी दुनिया में इसकी वायरस की जिस तरह खबर फैली, अमेरिका में भी आज जुम्मे का दिन है, तो जुम्मे की नमाज मस्जिदों में कैंसिल हो गई है, और ये बड़ा कहना चाहिए जहाँ सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए, सेफ्टी के हवाले से बात की जाए, जहाँ 250 से ज्यादा लोग जमा हो तो वहाँ पर ये चीजें हो गई। दुनिया में जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं सब पोस्टपोन हो गए हैं, आगे चले गए। जिस तरह राफे बात कर रहे थे, बांग्लादेश तो अब नहीं आएगी, डंके की चोट पे नहीं आएगी, 1 महीने की बात नहीं है, बांग्लादेश ने आना ही नॉर्मल नहीं है। भी नहीं आ और सकती है, बात हो डंके रही की है- चोट पे क्यों नहीं आएगी यार? डंके की चोट पे क्या हाँ, मकसद है आपका? भाई नहीं आएगी तो नहीं आएगी। आप सुने हाँ नहीं आएगी तो ब्रेकिंग है ना ये, तो आईपीएल में भी तो वो उनके डंके की आपको चोट पे पता होगी है ब्रेकिंग। गिर जाएंगे। हाँ ब्रेकिंग है तो आपके तो पास वो डंके की चोट पे होगी आप- जी, बिल्कुल। हाँ देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्रेडिट देना पड़ेगा नदीम उमर साहब को और सलमान इकबाल साहब को। बड़ा बोल्ड स्टेप लिया उनके खिलाड़ियों ने, कराची किंग के खिलाड़ी और कोयटा के फॉरनर खिलाड़ियों ने कहा हम कुछ भी हो जाए हम यहीं रहेंगे, तो ये क्रेडिट जाता है नदीम उमर साहब को और सलमान इकबाल साहब को, जो उनके फॉरनर खिलाड़ी उनके साथ मौजूद हैं। और ये पाकिस्तान सुपर लीग 5वां एडिशन 2020 में जो खेला जा रहा है उसकी खूबसूरती, जिस तरह कल आपने लेकिन कराची साजिद शहर खान, कराची कोयटा के जो दोनों जेसन रॉय और टिमिल मिल्स जा चुके हैं, वो तो जा चुके हैं वापस कोयटा से। उन्होंने पहले ये कहा था कि कोयटा का कोई प्लेयर नहीं जाएगा, लेकिन फिर टिमिल हाँ, मिल्स तो और वो जेसन रॉय की तरफ से आ गया था कि उन्हें वापस जाना है। हाँ तो देखिए, ये दुनिया की ऐसी आप मॉडर्न दौर में इतनी तेज खबरें चल रही हैं और इतना तेज मॉडर्न चल रहा है, और इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। जो मेरे यहाँ पे आप नजर आए थे, डंके की जब तक चोट पे खबर थी, थोड़ा तब तो गलत हो जाहिर गए। बात है, नसीम भाई को भी पता होगा, जब हमारी नदीम भाई से बात हुई थी और जो होटल में मौजूद थे खिलाड़ियों के साथ मोटिवेट कर रहे थे, प्रैक्टिस करते हुए ये बात हुई थी, और ये तमाम चीजें आप ठीक है, और ये मॉडर्न दौर में चीजें होती हैं। मगर पाकिस्तान सुपर लीग 5वां एडिशन, जिस तरह कल मैच खेला गया कराची और लाहौर के दरमियान, शहर कराची के तमाशे को क्रेडिट देना पड़ेगा, बहुत ही आला सपोर्टिंग क्राउड, दोनों टीमों को सपोर्ट किया, और ये क्रिकेट की खूबसूरती। और आज जो मैच खेला जा रहा है मुल्तान और पेशावर के दरमियान बगैर तमाशों के, ऐसा लग रहा है लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और नेट लगा होती है। ये खेल की खूबसूरती शॉर्ट फॉर्म में क्रिकेट में, और जिस तरह पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होती है और जिस तरह पूरी दुनिया में और खास तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग को सराहा गया, लोगों ने इसको माना, और जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट दे रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट नहीं है, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को और आर्मी चीफ साहब को जाता है। इन्होंने बड़ा अहम डिसीजन लिया, उसके बाद इनके महाराज ये क्रिकेट बोर्ड आता है तो इनको बोला ये काम करना है। तो एहसान मानी वसीम खान का कोई काम नहीं है, पेरोल पे ये काम करते हैं और करते रहेंगे। बात चीजें अच्छी भी कर रहे हैं, बात चीजें बुरी भी कर रहे हैं, और जिस तरह को हैंडल करना था उस तरह के हैंडल नहीं कर रहे हैं, जिस तरह के कोयटा के मैनेजर आजम खान ने अच्छा हैंडल नहीं किया। और देखा कि आपने देखा एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन उन्होंने पिक नहीं किया, ऐसी में समझ में नहीं आ रहा कैसी तैयारियां करते हैं यार। कब पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से हम बात करते रहे, कोयटा जीती, हमने डांस किया, केक को कोयटा को ऑन करते हैं, 15 साल से नहीं 30 साल से नदीम भाई को जानते हैं। मगर बड़े दुख से कहना पड़ेगा आजम खान, नबील आजमी, जब आप एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन देख नहीं कर सकते और हारिस सोहेल ने भी आपसे माजरत कर ली, तो भाई कहीं ना कहीं दूध में काला है।
बिल्कुल ठीक ये है। राफे आपसे जरा बात करना जाहिद चाहेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं राफे? बस अल्लाह की शुक्र। साजिद भाई आपसे सवाल ये था कि जिस तरह फॉरेन प्लेयर्स वापसी चले गए हैं ज़्यादातर, तो आपको अब टीम के जो कॉम्बिनेशन है हर टीम का वो चेंज हो गया है, बिकॉज जाहिर सी बात है 40% तो आपके मतलब प्लेइंग के अंदर अब आप रियाज वन आउट आ रहे हैं। फॉरेनर्स आने थे। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर अब लोकल प्लेयर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई होगी, और किस तरह आप देख रहे हैं इसको? अब टीम कौन सी ज्यादा फेवरेट लग रही है? बिकॉज अभी भी सबके एक दो देखिए मैचेस राफे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जिसने आपने देखा उमर अमीन ने जो आज टूर्नामेंट का बेहतरीन कैच किया है, उसको काफी अरसे से मौका नहीं मिल रहा था, लास्ट में 250 भी बनाए थे, और उमर अमीन को जो मौका मिला उसने कैच से पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें एडिशन का खूबसूरत कैच किया। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो हमारे खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस है बड़ा बिल्ड होगा, उनको ज्यादा टैलेंट नजर आएगा, उनको मौका मिलेगा फ्री हैंड, और ये अच्छा चीज है। पाकिस्तान सुपर लीग में हमारे खिलाड़ियों की अगर बात करते हैं, हैदर अली की हम बात कर रहे हैं, हैदर अली बुनियादी तौर पर एक ओपनर है, और पाकिस्तान सुपर लीग की कारकर्दगी से पाकिस्तान की 2020 वर्ल्ड कप की टीम बनेगी, उसको मौका मिल सकता है। हैदर अली ऐसे नहीं तो 2 सेंचुरी भी बनाई है, और उस पर काम हो रहा है। जिस तरह आज बहुत से लोग एक लड़के की तारीफ कर रहे हैं, मुल्तान सुल्तान के विकेट के लॉबियां बनाई जाती हैं, लॉबियां बना दी भाई, उसको भेज दें उसको। साजिद भाई, अभी महबूब भाई ने भी ये बात कही थी कि, और हुसैन भाई ने भी ये बात कही कि हमारे प्लेयर्स को काफी फायदा होगा इससे। एक तो वो उनके साथ जो कुछ हासिल कर सकते थे इस दौरान में कर लिया, अब उन्हें खुद खेलने का मौका मिल रहा है ज्यादा से ज्यादा। देखिए महबूब भाई की तो भाई बात ये जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और जिस तरह महबूब भाई के एनालिस्ट होते हैं, मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ। इतने आला उनकी एनालिस्ट होती है, और ये हमारे प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है। बैटरी चैनल पर जब से बैठ रहे हैं, और एक निहायत ही उम्दा एनालिस्ट जो लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इस चीज को बड़ा सराहना चाहिए। पहले हुसैन भाई ने ये बात कही थी, मैंने कहा था हुसैन भाई ने पहले ये बात कही। हुसैन भाई भी देखे ना, हुसैन भाई भी काफी अरसे से बात कर रहे हैं, और क्यों ना बात करें कि भाई सर वेवन रिचर्ड्स के अलावा सर हुसैन साहब 2 ही तो हैं पीएसएल में। या सर साजिद अमेरिका में। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं भाईजान, आप खैरियत से हैं? मेरा नाम सर मोहम्मद हुसैन मेमन है, मुझे मेमन कम्युनिटी ने सर का खिताब दिया है। आप आदू भाई को तो जानते होगा, आजिए शरफ को भाई। बिल्कुल जनाब, हम तो बड़े भाइयों की तरह हैं। मैं तो आपके यार आइए दोस्ती थोड़ी देर में निभाइएगा, जरा 2 मिनट निभाइएगा, हम आपसे वापस बात करेंगे, और अपने गेस्ट से भी हम बात करेंगे, और आपसे भी बात करें। सो प्लीज कॉल अस ऑन 02134860893 एंड वील बी बैक आफ्टर द हेडलाइंस। डोंट गो एनीवेयर।